बीएसएफ की मुस्तैदी। जी हां, राजस्थान की तपती रेत, लू के थपेड़े और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता तापमान किसी के भी होश उड़ा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवान भारत पाक सीमा पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। जैसलमेर में हालात किसी भट्टी से कम नहीं है और यहां तपती रेत में पापड़ तक मिनटों में पक जाते हैं। ऐसे कठिन मौसम में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे सातों दिन सजग रहते हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत से पंगा मत लेना, सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की पाकिस्तान को चेतावनी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों का हौसला देखने लायक। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के हर हमले की कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। बीएसएफ जवान भीषण गर्मी में भी डटकर कर रहे हैं मुकाबला। 50 डिग्री सेल्सियस में पापड़ पक जाए ऐसी गर्मी में सरहद की हिफाजत में जुटी बीएसएफ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बढ़ा बीएसएफ जवानों का मनोबल। पहलगाम के आतंकी हमले में देश की बेटियों का सिंदूर उजड़ा, जिसका प्रतिशोध लेते हुए भारतीय सेना द्वारा 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में कई नापाक हरकतें की, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दिया। पाकिस्तान से लगती राजस्थान की 1071 किलोमीटर सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करते हुए सैकड़ों ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हमला करने के प्रयास किए, जिसका जवाब सीमा सुरक्षा बल के जाबाजों ने एडीएस यानी एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया। हमारी तैयारी वैसे तो हमेशा रहती है और हम उसी स्तर की निगरानी यहाँ रखते हैं, लेकिन इस समय पर खास करके हमने निगरानी और बढ़ा दी थी। हमारे वेपनरी, हमारा सर्विलेंस इक्विपमेंट्स, हमारा जितना सर्विलेंस ग्रिड है, हमने उसको मजबूत किया आर्मी एयरफोर्स के साथ मिलके। और इस दौरान पर जब उन्होंने कुछ ड्रोन हमले हमारे इस भारतीय सीमा के ऊपर किए या मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, तो हमारा जो एंट्री ड्रोन सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सबको हमलों को नाकाम किया गया। राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकिस्तान के नापाक मंसूबों को जिस तरह जमीनोदोज कर बीएसएफ के जवानों ने जो करारा जवाब दिया है, उसे पाकिस्तान दशकों तक नहीं भूल सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में देश की पश्चिमी सरहद पर ड्रोन व फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से लगातार हमले किए। इन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर उन्हें जैम करना और न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी सरहद पर बीएसएफ के जवानों ने उठा रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। इस बीच सरहद पर जवान डटे हैं। हालांकि आपसी सहमति से संघर्ष पर रोक लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एहतियातन ऑपरेशन सिंदूर जैसी मुस्तैदी से सरहद पर बीएसएफ के जवान तन झुलसाने वाली गर्मी में भी तैनात हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम 24/7 पेट्रोलिंग करते हैं ताकि उन पे खौफ बना रहे कि हाँ, भारत के जवान सरहदों पर तैनात हैं, जो कि भारत को अगर कुछ गलतियां करे तो पहले उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का चेहरा सामना करना पड़ेगा और हम हमेशा उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। जहां ऊंट सरहद की पहरेदारी में मददगार बने हुए हैं, जी हां, बढ़ती गर्मी व गहरे रेतीले इलाके में बीएसएफ के जवान कैमल पेट्रोलिंग के माध्यम से सरहदों की हिफाजत करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ ने 81 mm मोर्टार व हेड रॉकेट लॉन्चर्स को भी सरहद पर डिप्लॉय किया है। 81 mm मोर्टार को सपोर्ट वेपन कहते हैं। इसके बैरल का वजन 14.5 किलोग्राम तथा बेस प्लेट का 14.4 किलोग्राम होता है। वही रॉकेट लॉन्चर 2 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों को खाक करने की क्षमता रखता है। सीमा सुरक्षा बल है वो 24/7 और 365 दिन हर परिस्थिति के अंदर
हमेशा सीमा पर तैयार रहती है। और जहाँ तक केमल का है, केमल हमारे इस डेजर्ट इलाके में हमारे बड़े ही अच्छे साथी है। जैसा कि यहाँ के जो आप देख रहे हो, अभी जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। इस हॉस्टाइल वेदर कंडीशन में जो केमल है वो अ, हमारा अलोंग द फेंस और डेप्थ एरिया के अंदर पेट्रोलिंग या हमारा जो इंटरलिंक पेट्रोलिंग होती है उसके अंदर ये बहुत ही मददगार है। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की जिस सरहद पर हमारी बीएसएफ की टीम मौजूद है, वहां से महज कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस मौजूद है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये आईसीयू में है और न जाने कब खुलेगा। भारतीय वायुसेना ने इसे नष्ट कर दिया है। अब इस सीमा पर बीएसएफ की कदमताल की गूंज ही पाकिस्तान को दहशत में डालने के लिए काफी है। राजस्थान के जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे लालू के लिए मुसीबत बने तेज प्रताप यादव। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।